बिग बॉस की जो शुरुआत हुई थी तो स्टार्टिंग जब दिग्विजय और अविनाश की लड़ाई से दिखाई दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूसिव लड़ाई हो गई थी। अब इन दोनों की जो लड़ाई है वो फुटेज के दोनों राजा हैं। अगर मैं बात करूं तो दिग्विजय भी बिग बॉस में आए क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे शो कर रखे हैं रियलिटी शो। तो उनको ये एक्सपीरियंस है कि कौन से टाइम पे कैमरा उनकी तरफ आएगा और क्या है। तो आज इन दोनों का जो स्ट्रॉन्ग हेडेड यंग कैंडिडेट हैं घर के, तो दिग्विजय और अविनाश में लड़ाई हो गई और एबीसी भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और अंदर बाहर मिल और बाहर जो क्या चल रहा था और वो सब दोनों ज़बरदस्ती की लड़ाई टास्क में कर रहे थे। अब यहाँ पे टास्क में करते करते शिल्पा जी वो बेचारी रोने लगी क्योंकि उनको भी वो लग गया था, क्योंकि जो टास्क है वो थोड़ा इस बार जो बिग बॉस ने बनाया था वो एग्रेसिव था, जो इस पूरे वीकेंड में, जो इस पूरे सीज़न में अभी तक आया नहीं था। अभी अविनाश और दिग्विजय के जो बाप पे आ गए और घटिया एक बाप की औलाद तेरे बाप ने पैदा की, ये सब जो डायलॉग हैं और जो बिग बॉस ने रखे भी थे, तो ये सब इन दोनों की लड़ाई हो गई। अब यहाँ सब की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे कॉफ़ी छुपाई जा रही है। तो विवान की कॉफ़ी जो है वो छुपाई जा रही थी। अब इसमें शिल्पा जी को बहुत चोट आई थी, लेकिन रजत है वो अपने टास्क में भी लगे हुए थे। आज सब घर पे करणवीर को सपोर्ट ना करने पर बात कर रहे थे। उससे पहले बात करूं तो इन दोनों की जो फाइटिंग है इसमें बिग बॉस ये देखने का हुआ था, क्योंकि ये लोग फिजिकल फाइट हुई थी, फिर भी बिग बॉस ने कोई एक्शन इसमें लिया नहीं था। मतलब आप अगर समझ सकते हो तो बिग बॉस भी चाहते हैं कि घर में लड़ाई हो और घर में कुछ ना कुछ कंटेंट आए, और जो अविनाश है उसको जिस हिसाब से हीरो बनाया उसको काफ़ी ज़्यादा फुल बिग बॉस यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो लाडले वी1 उनको भी उन्होंने यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी थी, पर उनसे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं था, क्योंकि हर चीज़ में आप देखोगे तो उनको पोक करते हुए नज़र आते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई है वो दोनों की लड़ाई कोई छुड़वा नहीं रहा था, और बल्कि सब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पे जो चाहत है और घर के जो कंटेस्टेंट हर लड़ाई को रोकते हैं वो सब साइड में हो गए थे, और मोस्टली जो आधे लोग थे वो टास्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दिए नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये टास्क था टाइम गॉड का। और जो इसके जो तीनों कंटेस्टेंट है रजत और चाहत और शिल्पा, ये काफ़ी अच्छी जोर से खेल रहे थे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो शिल्पा जी को आई थी, क्योंकि उनका बहुत ज़ोर से कंधे का मतलब खींचा गया था। तो इसी चीज़ में अविनाश उनके बिहाफ में लड़ रहा था, ऐसा अविनाश ने बोला था। और जो चाहत है वो भी अपना गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलती हुई नज़र आई थी। अब यहाँ पे मुझे चाहत पे थोड़ा सिंपैथी फील होती है, क्योंकि चाहत है वो अपना अच्छा गेम खेलती है, लेकिन उनको जो गेम है कोई खेलने नहीं देते घर वाले। चुम है उसने भी अपना आज गेम दिखाया और चाहत को उन्होंने ज़बरदस्ती की फ़ाइट करी थी और उनमें चार्ज हो गई थी, तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चाहत रोने भी लगी थी। और इसमें वो करण पे भी गुस्सा हो गई थी कि तुम कुछ नहीं बोलते, और मैंने कॉफ़ी के मतलब मैंने कॉफ़ी छुपाई थी। मतलब जो ये जो फ्रेंड्स मानते हैं एक्चुअली करणवीर को जो फ्रेंड्स मानती थी चाहत, तो चाहत का एक्सपेक्ट था कि वो उनको फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज जो करणवीर का गेम था वो कुछ अलग ही था। करणवीर बिल्कुल अपना जो प्लॉट है उनको लॉस्ट कर चुके हैं, और उनको पता ही नहीं चल रहा उनको किसको सपोर्ट करना चाहिए किसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो अगर रजत और उनके गेम के वो दोनों के था तो उनको फुल सपोर्ट चाहत को भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट उनका किया नहीं। अब जो टास्क ख़त्म होने को आया था और जो नाम सबसे घर वालों से पूछा गया था कि कौन जीता है, क्योंकि जो टोकरी है उसमें सबसे ज़्यादा किसके थे, तो अभी चुम एलिस और विवान उसने शिल्पा जी का नाम लिया था। रजत रजत का नाम लिया था चाहत, शिल्पा टाइम गॉड के लिए, और दिग्विजय और सारा और कशिश ने भी रजत का नाम लिया था। लेकिन जो टास्क था, जो टास्क में किसकी टोकरी में ज़्यादा भरा हुआ है उस, तो टोकरी सबसे ज़्यादा तो भरी थी वो थी रजत की। तो रजत को अनाउंस कर दिया गया टाइम कोड का। अब उसके बाद में जो इक्वेशन दिखाई दिए थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे, तो घर पे सब शिल्पा जी की गेम की तारीफ़ करते हुए नज़र आए थे। अब वो गेम की तारीफ़ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खेला वैसे अच्छा था, पर उनकी इंजरी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब बाद में जो चाहत को गुस्सा हो गई और भगत जी के लिए वो पीछे भी बोले, क्योंकि उनको जो एक्सपेक्ट था कि भगत जी उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो शिल्पा जी को सपोर्ट कर रहे थे। अब शिल्पा जी के झगड़े के बावजूद भी वो उनको सपोर्ट करते रहे थे। तो आज काफ़ी ज़्यादा ही नज़र आई थी चाहत गुस्से में, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ही उनको सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। तो इक्वेशन हर टास्क के बाद में, हर नॉमिनेशन के बाद में जो बदलते रहते हैं, तो बिग बॉस का जो गेम है उसमें सेम ऐसा ही रहता है कि हर दिन हर फ्रेंडशिप में चेंज आता है, और किसी को अगर किसी का पल्ला भारी नज़र आता है तो उस हिसाब से उस पल्ले में वो लोग जाते रहते हैं। अभी रजत टाइम गॉड बन गया है, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ का बदला लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ जो उनके साथ में हुई है, स्पेशल विवान और करणवीर और अविनाश, उनके साथ में इनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ देखते हुए नज़र आएगा। करणवीर की इस बात को देख सुन के काफ़ी ज़्यादा घर वाले सब काफ़ी ज़्यादा खफा दिखाई दे रहे थे, और इसके बारे में जो चुम है और सारे कंटेस्टेंट है, कशिश है, सब वापस आके उनसे यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे जो आज टास्क में सब लोगों ने ऑब्जर्व किया था। अब करणवीर है, उनका गेम काफ़ी ज़्यादा आउट हो चुका है, वो अभी किसी के ग्रुप में नज़र नहीं आते, और उनका जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा लो नज़र आता है, और इसी चीज़ के लिए लड़ाई करती हुई आपको कशिश भी दिखी थी, और सेम जो चाहत है वो भी लड़ाई कर रही थी बग्गा जी से, तो वो उनके ज़्यादा ही पीछे पड़ गई थी क्योंकि उनको उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। अब उनके बीच की लड़ाई में श्रुतिका भी आ गई थी, क्योंकि श्रुतिका उनकी फ्रेंड है, और उसमें चुम भी बीच में आ गई थी, क्योंकि ये लोग हैं वो चाहत से इतना ज़्यादा नहीं रखते, और बग्गा जी है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। तो अब आज के गेम में हमने बहुत सारी इक्वेशन चेंज होते हुए देखे हैं, चाहे शिल्पा जी का हो, करणवीर का हो, विवान का हो, या फिर चाहत का हो। तो आगे के एपिसोड में क्या होता है, दिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।